आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13B का पहला क्वेश्चन, और उसको आसानी से समझेंगे, समझने में कोई भी कठिनाई परेशानी न हो। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि 13B का जो पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। और उससे अच्छा क्या होता है, फार्मूला, सूत्र का बहुत ही ख्याल रखना होता है आपको। कौन सा फार्मूला कब यूज करें, कब शंक्वाकार यूज करें, कब बेलनाकार का प्रयोग करें, कब अर्धगोलाकार, कब गोलाकार, ये तो फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिया आपका 13B का क्वेश्चन दिया है कि इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया आपका कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है। ये देखिए, ये शंकु क्या है आपका, उल्टे आकार का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये शंकु आपका है और क्या है, उल्टे आकृति का है, मतलब आकार का है। और बोल यहाँ जो है ऊंचाई इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा कि जो उल्टा है, मतलब जो बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई जो है आपका 8 सेंटीमीटर, समझिएगा। फिर बोल रहा है कि तथा इसकी ऊपरी का जो सिरा खुला हुआ है, जो सिरा खुला हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी। यहां से यहां जो त्रिज्या कितनी, 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब यहां तक क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं। ये यहां तक पानी से भरा हुआ है, समझिएगा। ठीक है, और बोल रहा है आपको कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी वाला एक गोला है, जब इसमें कंचे की, मतलब शीशे की गोलियां इसमें डाली जाती है, जिसकी त्रिज्या कितनी है कि 0.5 सेंटीमीटर है, भरे हुए पानी की 1/4 बाहर, भाग क्या होता है, बाहर पानी निकल जाता है। जब इसमें 0.5 सेमी वाले इसमें कंचे की गोलियां डाली जाती हैं तो इसका पानी क्या होता है, 1/4, मतलब संपूर्ण पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां या गोलियों की संख्या बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे हल। हल दिया है, दिया है। ये कैसा बर्तन है, तो उल्टा है और शंक्वाकार है। तो लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या। ये शंकु के लिए पहले हल कर रहे हैं हम लोग ना, ये शंकु के लिए हल करेंगे और ये कंचे के लिए हल करेंगे। और जब दोनों का हल आपस में मिल जाएगा, निकल जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि गोलियों की कंचों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हो जाएगा शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो दिया ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर, समझिएगा। इसके बाद शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई क्या दिया आपका, तो टोटल दिया आपका 8 सेंटीमीटर। समझिएगा कि त्रिज्या मिल गया, ऊंचाई मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, आयतन। तो लिखेंगे कि शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर, अगर शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला होता है आपका कि 1/2, ठीक है, ये सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं कि शंक्वाकार बर्तन का जो आयतन होता है, अब आपको फार्मूला अच्छे से याद होनी चाहिए। यदि फार्मूला अच्छे से याद नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, नहीं तो कुछ भी इसमें नहीं है। तो चलिए मान रख देते हैं 1/3 पाई, पाई का मान हम लोग ले लेते हैं 22/7। ठीक है, फिर
आर स्क्वायर, आर का मान कितना है आपका 5 है, हो जाएगा 5 गुणे 5। यच का मान, यच पूरा यच कितना है आपका, वो जो शंक्वाकार बर्तन है उल्टा 8, तो हो जाएगा आपका देखिए 22 क्यों 22, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं 22 बट्टे में 7 लिखिए 21 गुणे, देखिए 8 पचे 40, 40 पचे 200, तो हो जाएगा आपका 200, अर्थात जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 22 गुना के 44, तो 44 से 40, 4400 के बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग निकाले शंक्वाकार बर्तन का। अब क्या बचा है कि ये कंचा है, गोला है, तो हम लोग गोले का भी आयतन निकालेंगे कि एक गोली इसमें कितना घेरा कर रही है, मतलब इसमें जब गोलियां डाली जा रही हैं तो एक गोली कितना आयतन है, कितना ये स्थान घेर रहा है, तो इसको ज्ञात कर लेंगे एक कंचे का, एक गोली का। तो जब एक कंचे का आयतन ज्ञात होगा तो पूरे गोलियों की संख्या क्या होगी इसमें से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या करते हैं कि हल करते हैं, लिखेंगे हम लोग कि कंचे के लिए, ठीक है, वो क्या था शंकु के लिए था, शंक्वाकार भाग के लिए, इसमें कर रहे हैं हम लोग कंचे के लिए। अब कंचे के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि कंचे का या कंचे की, ठीक है, त्रिज्या बराबर 0.5 क्या है सेंटीमीटर। अब ये दशमलव में है, अगर हम चाहें तो इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि मल्टीपल टू 10/10, मतलब 10 से गुणा कर देंगे, 10 में बाद अंक है तो हो जाएगा आपका 5 के बट्टे में 10, अर्थात 1/2 सेंटीमीटर, ठीक, 1/2 क्या सेंटीमीटर। अब ये रहा आपका कंचे की त्रिज्या। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब कंचे की त्रिज्या मिल जाता है तो लिखेंगे कि एक कंचे का आयतन बराबर, एक कंचे का आयतन बराबर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। कंचे का जो आयतन होता है, मतलब गोले का जो आयतन होता है, कंचा गोला ही होगा, तो जब गोला होगा तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी फार्मूला के बेस पर क्या करेंगे, उसको रख देंगे और इसका मान निकाल लेंगे, तो हो जाएगा आपका कि 4/3 गुणे पाई का मान हो गया 22/7। अब क्या करेंगे कि इसका मान रखेंगे, इसका तो कंचे की त्रिज्या क्या है आर माने, हम लोग क्या करते हैं इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल आर माने शंक्वाकार में, इसमें मान लेते हैं कैपिटल आर, गुणे क्या मान निकाले थे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, कब बार 3 बार, क्योंकि आर की घात क्या है 3 है, तो हो जाएगा आपका देखिए 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 11 दूना के 22, तो क्या बचा आपका 11 एकम 11, तो हो जाएगा 11 और बटा में 3 7 21, इसका सो मतलब 3 7 21, 11/21 हो गया क्या ये आपका सेंटीमीटर क्यूब। देखिए गोले का भी आयतन मिल गया और शंक्वाकार भाग का भी आयतन, लेकिन ये संपूर्ण शंक्वाकार भाग का आयतन निकला है और वो एक कंचे का आयतन निकला है। अब क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहते हैं कि प्रश्नानुसार बोला है कि जी गोलियों का जो आयतन निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ से हल करते हैं साइड से, ठीक है, साइड से हल करते हैं कि गोलियों का आयतन बराबर 1/4, क्योंकि उसमें से 1/4 जब पानी निकल जाएगा तो गोलियों का संख्या हो गया ना, समझा है नहीं, तो हो जाएगा गोलियों का आयतन बराबर 1/4, फिर पूरे पानी का आयतन, मतलब संपूर्ण पानी का आयतन कितना है उसमें, पूरे पानी का आयतन, कहाँ पूरे बर्तन में पानी का आयतन, ठीक है, पूरे बर्तन में पानी का आयतन, समझिएगा ध्यान से 1/4 पूरे बर्तन में। अब क्या होता है कि जब बर्तन में पानी भरा होता है, मतलब किनारे तक एकदम भरा होता है, मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो जब आप गोली डालेंगे तो सबसे पहले पूरा पानी का आयतन निकलेगा ना, कितना पानी था और कितना इसमें गोली गया है, तो क्या होगा कि 1/4 पूरे बर्तन में पानी का आयतन। अब गोलियों की संख्या हमको पूछा है तो लिखेंगे हम लोग कि गोलियों की संख्या बराबर, यही निकालना था, गोलियों की संख्या बराबर, तो हो जाएगा आपका
कि 1/4 बर्तन में भरे पानी का आयतन और बटा में हो जाएगा आपका, ठीक है, और बटा में हो जाएगा कि एक कंचे का आयतन, मतलब पूरे पानी में एक कंचे का आयतन कितना है। यदि एक कंचे का आयतन पता हो जाएगा तो संपूर्ण कंचे का हमको पता लग जाएगा, मतलब कितनी गोलियां डाली गई हैं कि 1/4 पानी उसमें से बाहर निकल गया है, उसी को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, गोलियों की संख्या और 1/4 बर्तन में भरे पानी का आयतन, मतलब बर्तन में कितना पानी का आयतन है और एक कंचे का आयतन, एक जो आयतन घेर रहा है कंचा वो कितना घेर रहा है, तो हमको पता हो ही गया है कि एक कंचा जो है 11/21 सेंटीमीटर स्थान घेर रहा है और संपूर्ण जो आपका शंक्वाकार भाग का आयतन है तो 44/21 है। तो क्या है कि पूरा जितना बर्तन का आयतन होगा उतना ही पानी में उसमें मतलब रख सकते हैं हम। तो वही बता रहा है कि बर्तन में भरे पानी का आयतन और एक कंचे का आयतन उसमें भाग दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, उसको जब हल करें तो आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1/4 बर्तन में भरे पानी का आयतन कितना है, तो आपका है 4400 के बटा में 21, ठीक है, और मुख्य बटा में हो जाएगा आपका एक कंचे का आयतन कितना है, तो 11 के बटे में 21, ये मुख्य बटा है, ध्यान रखिएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 11 चौके 44 कट जाएगा 1100, हो गया आपका कि 1100, ठीक है, 11 के 11 ये डबल 0, 1100 के बट्टा में 21 और मुख्य बट्टा में क्या हो गया 11 के बट्टा में 21। ये देखिए पहले को तीसरा से काटते हैं और दूसरे को चौथे से 21 क्या हो गया आपका, कट गया, कैंसिल हो गया, ये अलग अलग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कि बचा ऊपर 1100, नीचे क्या बचा आपका 11, 11 इक्यावन 1100 लिखेंगे। अतः गोलियों की संख्या या कंचों की संख्या, अतः गोलियों की संख्या कितना होगी 100 होगी। बोलिए समझ में आया। अगर कोई भी डाउट लग रहा है आप क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख समझ लीजिएगा। इसमें दिया है कि कोई शंक्वाकार बर्तन है जो उल्टा रखा गया है। इसके बाद क्या है कि शंक्वाकार बर्तन का हम लोग आयतन निकाले हैं जिसका मान आया है 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब, और एक कंचा है उसमें डाला जाता है जिसका जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। तो एक कंचे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को हम लोग भिन्न के रूप में बदल दिए हैं। एक कंचे का आयतन निकाले 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगा के, उसको लिए थे हम लोग स्मॉल आर, इसमें ले रहे हैं हम लोग कैपिटल आर, ये हो गया आर क्यूब। अब इसका क्या किए कि हल किए 4/3 गुणे मान रखे तो आया 11/21। अब क्या कि गोलियों का आयतन, तो गोलियों का आयतन क्या है कि जितने गोलियां उसमें उसके 1/4 क्या है पानी भरा हुआ है ना, क्योंकि 1/4 पानी तो निकल जाता है उसमें से। तो 1/4 बर्तन भरे पानी का आयतन बटे में एक कंचे का आयतन, तो पानी में भरे आयतन कितना निकला है, जितना शंक्वाकार बर्तन का आयतन होगा उतना पानी भरा होगा। तो शंक्वाकार बर्तन में 4400/21 आपका भरा हुआ है पानी, तो ये मान रखे 4 से काट दिए 1100, ये आपका गोलियों की संख्या 100। जो भी डाउट लग रहा है उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका कि एक ठोस एक अर्धगोले, ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का है, ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर क्या है खड़े शंकु के आकार की है जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या इसकी है कितनी है आर बराबर 1 सेंटीमीटर है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोल रहा है आपका कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वो कहाँ है त्रिज्या के बराबर है। तो जितने त्रिज्या है उतनी क्या है शंकु की ऊंचाई है। तो मान लीजिए शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी। ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई शंकु के त्रिज्या के बराबर है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब इस ठोस का जो आयतन होगा वो पाई के पदों में बताना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि लिखेंगे हल, लिखेंगे, ठीक है, हल हल दिया है, ठीक है,
ये क्या है, शंक्वाकार भाग है, देखिए इसी पर अध्यारोपित है ना, उसी को दर्शाया गया ऐसे। ये शंक्वाकार भाग है, ये क्या है, अर्धगोला है। तो लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। समझिएगा, शंकु की ऊंचाई क्या है, उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई क्या है, 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, उसी पर जब अध्यारोपित तो वो भी 1 सेंटीमीटर ना होगा। यहाँ पे जो अध्यारोपित है मतलब इसी पर उल्टे बेलन आकार का मतलब शंक्वाकार का है, और उसपे क्या है, अध्यारोपित एक खड़ा है, तो वो भी क्या होगा, उसकी मान 1 ही होगा। अब क्या करते हैं कि दोनों को या दोनों का आयतन आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों का आयतन जोड़ देने पर हमको इसका मान निकल जाएगा, और इसको हम लोग पाई के पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। और दिया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, लिखेंगे कि ठोस का आयतन बराबर, ये पूछा है कि ठोस का आयतन बराबर, और जब ठोस का आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे हम लोग कि देखिए ये क्या है, शंक्वाकार, तो लिखेंगे शंकु का आयतन या शंक्वाकार भाग का आयतन, ठीक है, आयतन प्लस ये क्या है, अर्धगोलाकार है, तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। समझने के लिए ये फिगर बताए हैं आप लोग को, बता दें 1 मिनट। आयतन समझने के लिए फिगर बनाए हैं कि देखिए शंक्वाकार भाग है, ये क्या है, अर्धगोलाकार भाग है, ये क्या है, इस पे अध्यारोपित है। यदि यहां से यहां इसका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये भी इसके मतलब यदि अर्धगोले का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो शंक्वाकार भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा, वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 ही सेंटीमीटर के रूप में हो जाएगा। इसलिए बता रहे थे कि जो शंकु की त्रिज्या होगी वही क्या होगी, अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। अब क्या करते हैं, इसी पर फार्मूला रख देते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, तो होता है आपका कि 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन, देखिए गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन इसका हो जाएगा आपका मतलब, देखिए गोला 2 प्रकार का होता है, एक ठोस होता है, एक खोखला होता है। उसमें भी क्या होता है कि एक पूर्ण गोला होता है, एक अर्ध गोला होता है। तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्ध गोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ लगेगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से जो जो चीजें कॉमन हो सकती है कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 1/3 इसमें भी 1/3 इसमें भी है, दोनों को हम लोग बाहर कर लेते हैं। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, पाई को भी बाहर कर लेते हैं। ये क्या बचा आपका आर स्क्वायर, इसमें भी आर क्यूब है तो आर स्क्वायर को भी कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचा आपका, इसमें बचा आपका एच प्लस इसमें क्या बचेगा 2r बचेगा, 2 और r बचेगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि सभी का मान रख देते हैं जो जो दिया है। तो वैसे भी तो सभी का मान एक ही दिया है तो आसानी है रखना। तो क्या करेंगे, मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका 1/3 पाई के रूप में व्यक्त करना है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए अब कहा जाता है ना कि जिसका शादी करना हो उसी को मतलब जिसका बारात ले जाना हो और उसी को कहा जाए कि नहीं आप दुल्हा मत बनिए, आप ये काम कर लीजिए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टम यही समझा रहे हैं। तो पाई को हम लोग छोड़ देंगे, तो आर स्क्वायर, आर का मान क्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान क्या है, ऊंचाई के बराबर है त्रिज्या, तो हो जाएगा इसका भी 1 प्लस 2 गुणे आर का मान क्या है 1। अब इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 1/3 पाई गुणे ये हो जाएगा आपका 1 का वर्ग करें तो 1 ही होगा, चलिए 1 लिख देते हैं। 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा इंटू पाई इंटू 2 1 3 3 1 क्या 3, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, हो जाएगा पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा आपका फाइनली आंसर। इसमें जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन, आई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर है, समझिएगा पहले प्रश्न पढ़ते इसके बाद समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन दिया आपका कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है। ये देखिए आपका घनाभ के आकार का कलमदान है। कलमदान का मतलब जिसमें कलम रखा जाता है, ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा जो रखता है कलम रखते हैं हम लोग, बोला आपके आगे
कि लकड़ी से बना है। किसका बना है? लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे खोदे गए हैं। ये जो गड्ढा देख रहे हैं आप, ये क्या है? शंक्वाकार गड्ढे का रूप है, ठीक है, ये शंक्वाकार है। तो बोल रहा है इसमें कि घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इनकी जो विमाएं हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया है। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हल करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। हल दिया है, दिया है, दिया है घनाभ की, ठीक है, घनाभ की विमाएं 3, विमाएं कितनी होती हैं? 3, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब लगभग आमतौर पे माना जाता है। तो हो जाएगा घनाभ की लंबाई, और घनाभ की लंबाई की बात करें तो आपका दिया है कि 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान ले तो मतलब दिया है चौड़ाई, ठीक है, घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये है, मात्रक मत भूलिएगा। और ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं हम लोग 3.5 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, 3.5 सेंटीमीटर को हम लोग भिन्न के रूप में बदल, मतलब दशमलव हटा कर देते हैं। तो क्या करेंगे? ऊपर से 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 35 के बटा में 10 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों आपको क्या मिल गया? विमाएं मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि इस घनाभ का पहले आयतन निकाल लेते हैं। हल करते चलते हैं लाइन से, ताकि समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं हम लोग घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, इसे आमतौर पर लिखते हैं LBH शॉर्टकट में। तो L का मान क्या है आपका? 15 सेंटीमीटर, B क्या है? 10 सेंटीमीटर, और H क्या निकला आपका? 35/10, मतलब 35 के बटा में 10। 10 से 10 क्या हो गया? कट गया। तो गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, हासिल 7, और 15 तक 45, 7 कितना होता है? 52। तो हो जाएगा आपको 525 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मात्रक हो जाएगा क्यूब। अब समझिएगा, ये रहा आपका घनाभ का आयतन, ये तो रहा घनाभ का आयतन निकल गया। अब क्या बोल रहा है इसमें कि बोल रहा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। ये जो गड्ढा इसमें है वो कितना है? उसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, और गहराई कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो गहराई समझिएगा, गहराई इतना जो कलमदान अंदर मतलब रख रहे हैं हम लोग गड्ढे में, तो ये क्या आपका हो जाएगा? ये शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगा ना। समझिएगा, कलमदान का जो शंक्वाकार भाग है, ये आपका शंक्वाकार भाग है, और इसकी जो त्रिज्या है कितना है? 0.5 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां जो गड्ढा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाइट ना होगा, ऊंचाई ना होगा। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका? 1.4 सेंटीमीटर। तो ये शंक्वाकार भाग को हल करते हैं तो लिखेंगे कि शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या बराबर, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या क्या थी आपका? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझिएगा। इसके बाद शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई कितना हो जाएगा? गड्ढे की ऊंचाई बराबर, तो हो जाएगा आपका कि 1.4 सेंटीमीटर। यदि हम चाहें तो 0.5 को बदल दें किसमें? भिन्न के रूप में, तो हो जाएगा आपका 10 के बटा में 10, अर्थात 5 के बटा में 10। इसको चाहे तो हम लोग 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 1.4 गुणे 10 के बटा में 10, या 14 के बटा में 10, या 7 के बटा में 5, ठीक है। जहां भी कठिन लग रहा है उसको पूछिएगा, समझिएगा। तो क्वेश्चन आप लोग का क्या हुआ कि ये शंक्वाकार गड्ढे था, जिसमें कलमदान था, कलम रखी जाती थी, कलम का जो नोक था वो शंक्वाकार गड्ढे में प्रवेश कर रहा है। तो जो गड्ढे में प्रवेश करेगा तो गड्ढे की ऊंचाई आपका पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया। तो अब क्या करते हैं कि शंक्वाकार भाग का आयतन निकाल लेते हैं। इसमें शंकु कितने हैं? ये देखिए आपका 1 शंकु, 2 शंकु, 3 और ये 4 शंकु हो गए। तो हम लोग एक शंक्वाकार का जो आयतन उसे जानते हैं, तो अब कहेंगे कि भैया 4 शंक्वाकार का आयतन कैसे होगा?
है ना। तो उसमें कुछ नहीं करना है कि एक शंक्वाकार का जो आयतन उसमें 4 का गुणा कर देंगे, बस चारों शंक्वाकार का आयतन निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि चारों शंक्वाकार भाग का या गड्ढे का ना, भाग का या गड्ढे का आयतन बराबर। देखिए चारों शंक्वाकार है, एक शंक्वाकार को होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें 4 है तो हो जाएगा 4 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, मान रख दीजिए तो हो जाएगा आपका 4 गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर का मान क्या है आपका, तो 1/2 है, तो 1/2 गुणे 1/2 एच का मान क्या है 7/5। देखिए 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, मतलब 2 एकम 2 ही कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 कट गया। अब ये बच्चा आपका 7 से 7 कट गया, क्या बचा 1/3 गुणे 22 के बटे में यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा गुणे 1 एकम 1 खत्म हो गया दोनों, ये बचा आपका 1/5 अर्थात 22 के बटे में बचा आपका 15 सेंटीमीटर। 22 के बटे में 15 सेंटीमीटर क्यों बचा। अब क्या करेंगे कि हमको ये बताना है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का जो आयतन है उसको बताना है। अब देखिए सवाल अगर समझे तो बहुत आसान है, समझे तो बहुत कठिन है। बस सबसे आसान क्या है कि सबसे पहले तो ये देखिए लकड़ी का ठोस आयतन है जिसका संपूर्ण आयतन आपका है 525 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसमें 4 गड्ढे हैं जो शंक्वाकार हैं और चारों का आयतन हमको पता हो गया, तो चारों का आयतन आपका है 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यों ना संपूर्ण आयतन में से हम लोग शंक्वाकार भाग का आयतन घटा दें और हमको पता चल जाएगा कि हमारा लकड़ी कितना, मतलब नहीं समझ रहे हैं, ये पूछ रहा है कि संपूर्ण लकड़ी के आयतन में से यदि शंक्वाकार भाग के आयतन को हम लोग माइनस करें तो क्या इसका जो बचा हुआ आयतन पता हो जाएगा कि नहीं। वही पूछा है कि लकड़ी का आयतन बताइए, पूछा लास्ट में आपका कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए ना। ये जो पूरा कलमदान है इसमें लकड़ी का आयतन बताना है। इसमें देखिए ये जब गड्ढा हो जाएगा तो इतना शंक्वाकार भाग तो कट ना जाएगा, माइनस ना होगा, समझ रहे कि नहीं। जैसे ये पूरा मान लीजिए ठोस है और इसमें से हम लोग गड्ढा करके इतना इतना जैसे जो भी सेंटीमीटर या जो भी मीटर है उसमें से गड्ढा हम लोग निकाल लें तो वो कम ना होगा। तो कितना कम हो रहा है, तो 22/15 क्यों, क्योंकि वो शंक्वाकार भाग का गड्ढा बन गया है इसलिए उतना कम होगा। तो क्या करेंगे कि पूरे का आयतन निकाल करके और शंक्वाकार भाग के क्या करेंगे आयतन को घटा देंगे। तो लिखेंगे कि संपूर्ण कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, ठीक है यहां समझिएगा, संपूर्ण कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि घनाभ का आयतन माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, गड्ढों का आयतन एकदम ध्यान समझते रहिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो घनाभ का आयतन कितना आया है, तो देखिए यहाँ आया घनाभ का आयतन आपका कि 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 525 माइनस चारों शंक्वाकार का आयतन क्या है 22/15, तो हो जाएगा आपका 22/15। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं। तो 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, 1 15, तो 15 25 75 को 5 हासिल 7, 15 दूना के 30, 7 37 को 7 हासिल 3, 15 25 75 3 78 हो गया। ये रहा आपका माइनस 15 के 15 हो गया 22, और जब इसका घटाएंगे तो हो जाएगा 5 में से 2 हो गया आपका 3, 7 में से 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 7/15। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका, अगर हम दशमलव के रूप में ले जाएं तो 15 पचे 75, इसमें क्या बचेगा 3, 35 हो जाएगा। तो 15 गुना के 30, 5 हो जाएगा, 15 त्या 45, ठीक है 15 त्या 45, इसमें क्या बचेगा 6 7 8 बचेगा, दशमलव
15 चौके 60, 15 पच्चीस 75, 523.5 और समथिंग आएगा। ये रहा आपका लकड़ी का मतलब संपूर्ण का नाम लकड़ी का आयतन। ये रहा आपका फाइनली। जो भी डाउट उसको क्लियर करिएगा।